आज हम लेक्चर नंबर 2 जिसमें बॉयल्स लॉ जो है उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे और फिर उसके बाद चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ, इनके ऊपर चर्चा होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको ढंग से देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिएगा। तो वीडियो को ढंग से देखना है, स्टिल करके देखना है। देखिए, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ। तो पिछली बार हमने आपको बॉयल्स लॉ बताया था। क्या था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो प्रेशर वॉल्यूम के क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान आ गया? तो ये तो मैं पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा ही चुका हूं, बस ये है इसके ऊपर क्वेश्चन कराने। तो जो ग्राफिकल क्वेश्चन थे वो हमने पिछले लेक्चर 1 में आपको पढ़ा दिए थे, आप पढ़ सकते हैं। देखिए, इस पे 2-3 क्वेश्चन बता रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 ये है, ध्यान दीजिए जरा, कि ये मेरे पास एक बल्ब है, एक ये, इसमें जो प्रेशर दिया है इनिशियली वो 5 एटमॉस्फेयर है और जो वॉल्यूम है वो 10 लीटर और ये भी 10 लीटर। इन दोनों को इससे कनेक्ट कर दिया आपने और बीच में कॉर्क लगा दी। इनिशियली ये था, फिर आपने इसे ओपन कर दिया, है ना। तो सेकंड केस ये बन गया। अब इसे हटा दिया है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि अगर इसे ओपन कर दें तो ये फाइनल प्रेशर कितना होगा। तो जब भी प्रेशर वॉल्यूम की बात आ जाए बॉयल्स लॉ लगा दीजिएगा। तो बताइए, इनिशियली P1 V1 कितना था? प्रेशर था 5, वॉल्यूम था 10 और फाइनली बताओ, जैसे ही यहां पर जो गैस फिल्ड है 10 लीटर, उसको ये पैसेज मिलेगा तो ये पूरे में फैल जाएगी। भाई गैस को तो जितनी जगह मिल जाए वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। तो अब टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 20 और फाइनल प्रेशर निकालना है आपको। वॉल्यूम कितना हो गया? 20। तो इसको लगा दीजिएगा। भाई जो 5 एटमॉस्फेयर था ये 10 था, वो कह रहा है बीच में ये लगा हुआ है, तो अभी तो इसकी चर्चा ही नहीं है। तो P1 V1 जब इसको हटा दोगे तो फाइनल प्रेशर तो चेंज हो जाएगा। भाई जब गैस फैल जाएगी पूरे में तो 20 लीटर वॉल्यूम मिल गया ऐसे, तो फाइनल प्रेशर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो वही आपको निकालना है। तो इसमें P1 V1 ये रख दीजिएगा। तो यहां से आपके पास फाइनल प्रेशर निकल आएगा। कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिएगा, मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन को चाहें अगर हम, तो इसको आप नंबर ऑफ मोल से भी कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2, आपको किसी ने कहा कि ये आपके पास टैंक समझ लो, या ये समझ लो, छोड़ो, ये एक बैलून है, इसका रेडियस गिवन है ना, 3 सेंटीमीटर, और जो इसमें गैस है उसका प्रेशर दिया हुआ है ना, कुछ भी दिया हुआ है, मान लो इतना दिया हुआ है, इतने मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब वो कह रहा है अगर इस बैलून को एनलार्ज कर दिया जाए, ये क्वेश्चन JEE 2020 में पूछा गया है,
कह रहा है अगर इसका वॉल्यूम एनलार्ज कर दिया जाए 12 सेंटीमीटर 4 टाइम्स, तो कह रहा फाइनल प्रेशर बताओ इस गैस का कितना होगा। मतलब इस बैलून जिसका रेडियस इतना था उसमें गैस फिल्ड थी, प्रेशर इतना था, अगर इसे 4 टाइम इंक्रीज कर दिया 12, तो फाइनल प्रेशर बताओ। तो करना कुछ नहीं है, वही P1 V1 इक्वल टू P2 V2। देखिए कैसे, ये लगा दीजिए। P1 कितना है बताइए, मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में रखे रहने तो उसी में आंसर आ जाएगा। V1 बताओ स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। पढ़ा है ना आपने वॉल्यूम स्फीयर का कितना होता है मेंसुरेशन में। फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा अब, ये काट दीजिए, आंसर आ जाएगा P2। ये जेई में पूछा गया है 2020 में। तो इस टाइप के सवाल बॉयल्स लॉ के ऊपर बनते हैं। एक दो क्वेश्चन और बताते हैं आपको, देखिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3, वो आपसे ये कह रहा है एक पिस्टन है, ऐसे समझ लो, है ना। इसके अंदर क्या है, ऐसे ये पैलेट्स रखे हुए हैं, 10 पैलेट्स हैं, है ना, या 15 पैलेट्स हैं, ऐसे समझ लो, ऐसे बना दिया। या स्टोन समझ लो या मार्बल समझ लो, कुछ भी है। इसका पूरा वॉल्यूम जो दिया है वो 2 लीटर है कंटेनर का, और इसके ऊपर जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो 10 एटमॉस्फेयर है ना, केस 1। उसके बाद कहता है कि मैंने क्या करा, प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर दिया, 10 से 20 कर दिया, मतलब इसको प्रेशराइज कर दिया, पिस्टन को दबा दिया, तो फाइनल प्रेशर जो है वो हो गया 20 एटमॉस्फेयर 10 से। तो ये वॉल्यूम देखो 2 लीटर था, अब ये कम होकर 1 लीटर रह गया। ये गिवन है सब कुछ, तो बताइए इनकी जगह तो वही रहेगी, ये तो फिक्स है, सॉलिड है। इसको एज इट इज बना लिए। तो अब ये बताइए, पहले जो गैस थी वो इस जगह में भरी, गैस तो केवल फ्री स्पेस में भरती है, तो 2 लीटर ये था, तो वो पूछ रहा बताओ इस ईच मार्बल का वॉल्यूम कितना होगा। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच स्टोन, एक स्टोन का वॉल्यूम निकालना है, तो मैंने मान लिया ये है। तो बताइए इसमें 15 स्टोन है, तो उनका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्टोन कितना हो जाएगा, 15 इंटू वी। एक स्टोन का वी मान लिया है, तो 15 का कितना हो जाएगा, 15 वी। तो टोटल वॉल्यूम था 2V कंटेनर का, स्टोन का है 15V, तो बताओ जो गैस फिल है फ्री स्पेस में उसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में आ जाओ, तो ये तो फिक्स है 15V, तो 1 लीटर में से 15V माइनस कर दो, तो बताओ गैस कितनी जगह में भरी हुई है, 1 माइनस 15V। तो देखिए P1 V1 गैस का वॉल्यूम, P2 V2, दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा।
कॉन्सेप्ट समझो, गैस फिल होती है उस जगह में जो फ्री स्पेस होता है, वो वॉल्यूम यहां पर लिया जाता है। तो प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, और फाइनली प्रेशर ये है और वॉल्यूम ये है। अब इसको सॉल्व करोगे तो अननोन स्मॉल v तो निकलेगा, और यही निकालना था आपको। वॉल्यूम ऑफ ईच स्टोन कैलकुलेट कर लो। तो हर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन समझ लो कैसे करते हैं। देखिए, तो बॉयल्स लॉ के ऊपर सवाल समझ में आ रहे हैं आपको। चलिए, अब देखिए, यहां लिख लो सेकंड। अब है चार्ल्स लॉ। देखिए, मैंने आपको सारे लॉ समझने के लिए बताया था, कुछ मत करो। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन याद कर लो, और आइडियल गैस इक्वेशन आपको मालूम ही है क्या होती है, इसको याद रखिए बस। तो मैंने कहा था जो लॉ है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ, सब में एक एक चीज कांस्टेंट रहती है। तो बॉयल्स लॉ में बताया था ट्रिक कैसे याद रखेंगे क्या कांस्टेंट है। तो बॉयल चीज कब होती है, जब उसे गर्म किया जाता है, टेम्परेचर, तो उसमें टी कांस्टेंट था। चार्ल्स कौन हुए, प्रिंस चार्ल्स, याद करने का तरीका है, प्रिंस चार्ल्स मालूम है आपको। तो पी इसमें कांस्टेंट रहेगा, प्रिंस मतलब पी, तो पी कांस्टेंट है इसमें। तो सोचिए, अगर पी कांस्टेंट है, इसको हटा दो तो क्या बचा, वी और टी। उसका रिलेशन देख लो यहां से, वी और टी का क्या है, यही है चार्ल्स लॉ। क्या है चार्ल्स लॉ, जरा बताएं। फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, कॉमा, इफ प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया जाए तो वॉल्यूम टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लिख लो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना। तो यहां से आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लगा देंगे। तो डायरेक्टली का क्या मतलब होता है कि अगर यहां 1 है तो सामने T1 आएगा। 1 1 आमने सामने है, मतलब डायरेक्टली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इससे निकलेंगे न्यूमेरिकल किसके, चार्ल्स लॉ के। अब इसकी अगर हम ग्राफिकल स्टडी देखें, वो तो आप सीख ही गए हो। तो मान लो ये 3-4 ग्राफ मैंने आपके सामने बना दिए, V और T के बीच में। ये T किस में लेते हैं, केल्विन में। तो अगर ये आपने केल्विन में ले लिया तो बताइए, इसकी कंपेयरिंग करवा दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। तो वाई एक्सिस पे आपने V लिया है, एक्स एक्सिस पे T लिया है, तो बताओ स्लोप की जगह क्या लिखा हुआ है, K। मतलब स्लोप जो है M वो K है, पॉजिटिव है। और अगर मैं यहां ये लिख लूं, कोई परेशानी, तो C की जगह 0 है। C होता है वाई इंटरसेप्ट, वो 0 है। इसका मतलब वाई एक्सिस कट नहीं कर रही है, तो ये ओरिजिन से जाएगा। और यहां से जो हम एंगल देखते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये होता है स्लोप tan थीटा। तो स्लोप की जगह क्या लिखा है, K। कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप मतलब एंगल एक्यूट है, 90 से कम है। तो इससे आपको K मालूम पड़ जाएगा, कांस्टेंट। अगर यही ग्राफ थोड़ा डिस्टेंस पे लिख दें, आपसे कोई कहे कि नहीं V और T में ग्राफ प्लॉट करिए, लेकिन अब इसको सेंटीग्रेड में ले लीजिए। ये देख लो, यहां बहुत बड़ी चूक होने वाली है। आदमी इधर ध्यान नहीं देता केल्विन है या सेंटीग्रेड है, क्योंकि आपको मालूम है V इक्वल टू, अभी आपने लिखा था KT। T किस में था, केल्विन में। सेंटीग्रेड में होता
तो बताइए यहां पर इसमें 273 ऐड करते कि नहीं करते, है ना। तो यहां पर टी जो लेंगे वो ये लेंगे, मतलब आपके पास जो इक्वेशन है वो ऐसी दिखाई देगी अगर सेंटीग्रेड में लिया, ऐड कर देंगे, है ना। के क्या है, कांस्टेंट है। तो अब ये बताइए इसकी कंपेयरिंग अगर मैंने इससे करा दी mx प्लस सी से, तो बताओ वाई एक्सिस पे v है और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक्स की जगह क्या लिखा है, t, ये t सेंटीग्रेड में। तो बताइए x की जगह t लिखा है तो स्लोप की जगह क्या लिखा है, k, और c जीरो नहीं है, c की जगह ये कांस्टेंट है और कैसा है, पॉजिटिव है। तो c मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, c होता है y इंटरसेप्ट, ये जो लाइन है इसको जो कट कर रही है, तो ग्राफ ऐसा आएगा। देखो c की जगह ये लिखा है, इसका मतलब c होता है ये डिस्टेंस, उसमें ये क्या था, उसमें जीरो था तो ओरिजिन से पास हो गया, c है ही नहीं, इसमें तो c है ना, तो इसलिए इस लाइन को ये कट करेगा। और एंगल बताई दिया, यहां से कैलकुलेट करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कैसा है, पॉजिटिव के, और पॉजिटिव होता है स्लोप, तो आपको बताया था एंगल लेस देन 90 होता है। तो ये ग्राफ आएगा आपके पास अगर सेंटीग्रेड में हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में बड़ी परेशानी हो जाती है कभी कभी। और देखिए ग्राफिकल स्टडी के क्वेश्चन, मान लीजिए पेपर में उसने कह दिया कि नहीं साहब हमको तो log v और log t में ग्राफ ड्रॉ करके दिखाइए। तो अभी आपको बताया गया था ये, अब इसमें log है तो आप भी दोनों तरफ log ले लीजिएगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। यहां log है तो आप भी log ले लो। तो बताइए इसको m मान लो, इसको n, तो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। बताइए ये होता है नहीं होता है। इसकी कंपेयरिंग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से करा दीजिए। पिछले लेक्चर में आपको खूब ग्राफ के क्वेश्चन बताए हमने। तो बताओ y एक्सिस पे ये लिखा है, x एक्सिस पे log t लिखा है, तो बताओ स्लोप की जगह क्या लिखा है, x के संग में 1, तो स्लोप 1 है, और स्लोप 1 है, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा 1 कब होता है, जब एंगल 45 होता है, 1045 1 होता है। और c की जगह लिखा हुआ है log k, मतलब c जीरो नहीं है और कैसा है, पॉजिटिव है, और स्लोप भी पॉजिटिव है। तो अभी अभी बताया था कैसा ग्राफ आता है, इस टाइप का, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है 45 एंगल, और y एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है, ये डिस्टेंस होता है c, तो ये क्या हो जाएगा, log k, ये डिस्टेंस हो जाएगा log k कांस्टेंट। तो ग्राफ समझ गए कैसे बनाते हैं, अगर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो एंगल लेस देन 90, c पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव y एक्सिस जो है उसको कट करेगा ऊपर की तरफ। अगर ये नेगेटिव होता, मान लो इसी क्वेश्चन में c नेगेटिव होता, तो ये y डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में इसको कट करता, मतलब जो आपके पास में लाइन आती ना वो ऐसे आती, ये तो पॉजिटिव होता स्लोप, लेकिन ये नेगेटिव होता तो ये ऐसे, ये वाला डिस्टेंस हो जाता c, नेगेटिव y डायरेक्शन, है ना। चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ एक और देखिए, जो आपको पहले बताया था, जो आजकल आ रहे हैं पेपर में, कि ये v है ये t है, प्रेशर क्या कर दिया है, कांस्टेंट। तो पहले मान लो प्रेशर कांस्टेंट करा तो ग्राफ P1 ये आ गया, फिर प्रेशर कांस्टेंट करते हुए दूसरा ग्राफ ये, फिर ये ऐसे बना दिया। अब वो पूछ रहा है इन तीनों में से P1 P2 P3 में से बताइए कौन लेस है कौन ग्रेटर है।
तो इसकी मैंने आपको शॉर्टकट की बताई हुई थी, क्या है देखो, इसमें प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो इस ग्राफ का नाम होता है आइसोबारिक कर्व। बार किसकी यूनिट है, बार किसकी यूनिट है, प्रेशर, और आइसो मतलब सेम, तो प्रेशर सेम रहता है इसमें, तो इसको आइसोबारिक कर्व कहते हैं। तो आप पढ़ोगे, ये कौन सा था, ध्यान करो, प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ आपने ड्रॉ करा, ये किसका ग्राफ था, टी कांस्टेंट। ये क्या था, बॉयल्स लॉ। तो इसमें क्या कांस्टेंट था, टी, तो टी हर जगह कांस्टेंट था, तो इसको बोलते हैं आइसोथर्मल कर्व। आइसोथर्मल कर्व, थर्मल मतलब टेम्परेचर, आइसो मतलब सेम। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे तो आइसोबारिक, आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर, है ना। और तीसरा जो आएगा वो अभी देख लेंगे हम आगे। तो अब वो पूछ रहा है इन तीनों में से रिलेशन बताइए। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी पिछले वाले लेक्चर में कि एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिए, ये ट्रिक है शॉर्टकट की। वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच लीजिए और इसको इससे मिला दीजिएगा, इसको मिला दीजिएगा। तो बताइए इस साइड में कौन बढ़ रहा है, वॉल्यूम। तो ये P1 है, तो इधर कौन आएगा, V1। P2 है तो V2, और P3 है तो इधर आ जाएगा क्या, V3। ऊपर जाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो बताइए V3 बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन मुझे बताना है P, तो यहां से बताइए कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से यहां ले जाऊं इसे, तो P का V से क्या रिलेशन है, इनवर्सली। तो जो वॉल्यूम के संग हो रहा है उसका उल्टा प्रेशर के संग हो जाएगा, तो प्रेशर के संग ये हो जाएगा क्या, इसमें V3 बड़ा था, ये हो जाएगा आंसर। तो ट्रिक क्या है, पहले एक वर्टिकल लाइन खींचिए, इसको इधर मिला दीजिए। इधर कौन इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम। तो P1 है तो V1, ये P2 की लाइन है तो इधर V2। तो ऊपर जाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा है। फिर निकालना P है, तो इन दोनों में रिलेशन यहां से देख लिया करो, P का V से क्या रिलेशन है, इनवर्सली। तो जो V के संग हो रहा है उसका उल्टा प्रेशर के संग हो जाएगा। हो गया क्लियर। तो ये इसके 4-5 चार्ल्स लॉ के ग्राफ जो आपने देखे, देखिए अब आपको तीसरा लॉ बताने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रेशर लॉ। प्रेशर लॉ या गे-लुसैक्स लॉ। ये तीसरा लॉ है। तो ट्रिक मैंने आपको समझा रखी है कि कोई भी लॉ लिखना हो, ये लिख लो और ये लिख लो, आइडियल गैस। बताइए बॉयल्स में क्या कांस्टेंट था, टेम्परेचर। चार्ल्स कौन से थे, प्रिंस P, ये कांस्टेंट। तो बचा क्या, वॉल्यूम। तो इस वाले में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और जो चीज कांस्टेंट रहे उसको हाथ से हटा दो। अब बताओ P और T में ग्राफ कैसा आएगा, यहां से देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये है गे-लुसैक लॉ या प्रेशर लॉ। इसको 2 बार डिवाइड कर दीजिए, तो न्यूमेरिकल जो है इस पर इससे निकलेंगे। तो रटना नहीं है, चीज को समझो। पहली बात, कांस्टेंट क्या है, फर्स्ट स्टेप, जो कांस्टेंट है उसे हटा दो। जो 2 चीज बची हैं यहां से रिलेशन देख लो, है ना। अब आप इसके में 2-3 ग्राफ बना लो। ग्राफ तो समझ ही गए हैं आप। पहले V और T हो, P और T, फिर log P और log T, और तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। जब दोनों की पावर सेम हो, आपको बताया गया क्या था, स्ट्रेट लाइन। तो मान लीजिए 3 ग्राफ आ गए ऐसे, वो इसी स्टाइल के सवाल। ये आ गए वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये 3 ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पहला तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना।
तो यहां से क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल हटाओगे तो ये, इसकी कंपेयरिंग करवा दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। यहां लिख लो ये, बताओ वाई एक्सिस पे पी है, एक्स एक्सिस पे टी है, तो स्लोप की जगह क्या लिखा है, के पॉजिटिव, और सी जीरो है। सी जीरो का मतलब होता है लाइन ओरिजिन से जा रही है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, और ये क्या हो जाएगा, स्लोप एम मतलब के, कांस्टेंट हो गया। अगर दोनों तरफ मैं लॉग ले लूं, ये लो, तो क्या आ जाएगा, अभी सिखाया है आप। अब इसकी कंपेयरिंग जरा करवा देना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो y एक्सिस पे log p है, x एक्सिस पे log t है, तो m की जगह क्या लिखा है, 1 पॉजिटिव, m1 मतलब टेन थीटा 1 45 डिग्री, और c भी पॉजिटिव है, c जीरो नहीं, तो अभी बताई थी इक्वेशन ऐसी आएगी, ये 45 और y एक्सिस पॉजिटिव को ये कट कर रही है लाइन, तो ये c कहलाता है, मतलब log के। तो अगर पिछला चार्ल्स लॉ आप समझ गए हैं तो ये आपको मजाक लगने वाला है। अब ये आप करके दिखाओ कैसे करेंगे। प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ करा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पहले V1 लिया, तो ये ग्राफ V2 पे ये, V3 पे ये, बताओ कौन ज्यादा है, बनाइए। बताइए, हो गया। देखिए, तो वही ट्रिक है, एक वर्टिकल लाइन खींची, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे, इसको इससे, तो बताओ इस डायरेक्शन में प्रेशर है, तो V1 वाले के सामने क्या होगा, P1 P2 P3, ये प्रेशर है, तो ऊपर वो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो ये बढ़ गया। अब आप बताओ, निकालना मुझे V है, V निकालना है, और प्रेशर मालूम है, प्रेशर का वॉल्यूम से क्या रिलेशन था, अभी बताया गया था आपको, इनवर्सली, है ना, यहां से इसको नीचे ले जाओ, तो प्रेशर वॉल्यूम के क्या है, इनवर्सली, तो प्रेशर तो मालूम है, वॉल्यूम निकालना है, तो उल्टा कर दो, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रेशर लॉ के ऊपर। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं बता देता हूं आपको। जैसे इसका एक क्वेश्चन है, बहुत माना हुआ है, लिखिए, ये कह रहा है एक गैस सिलेंडर है, एक गैस सिलेंडर कंटेनिंग कुकिंग गैस, इसके अंदर कुकिंग गैस जो है वो फिल है, कैन विदस्टैंड अ प्रेशर ऑफ 14.9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब इतना प्रेशर जो है सिलेंडर के अंदर, जो कुकिंग गैस है उसका प्रेशर इतना है। विदस्टैंड का मतलब होता है इतना ये झेल पाएगी, इससे ज्यादा झेल नहीं पाएगी, फट जाएगा सिलेंडर, तो मैक्सिमम प्रेशर इतना जो है वो झेल सकता है। अब वो कह रहा है द प्रेशर गेज, जो प्रेशर गेज है ऑफ द सिलेंडर इंडिकेट 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
मतलब हमने क्या देखा, सिलेंडर जो है उसके ऊपर हमने चेक करा तो इतना प्रेशर था, इतने पे फट जाता है ना, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है ड्यू टू सडन फायर, एकदम आग लग गई, सडन फायर इन द बिल्डिंग, the temperature start rising, टेम्परेचर बढ़ने लगा आग लगने की वजह से। तो कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर विल द सिलेंडर एक्सप्लोड, ये बताओ किस टेम्परेचर पे सिलेंडर फट जाएगा। फटेगा कब, जब प्रेशर इतना हो जाए, क्योंकि इससे ज्यादा झेल नहीं पाएगा, विद स्टैंड अ प्रेशर ऑफ इतना। तो वो कह रहा है शुरू में ध्यान दो, ये सिलेंडर था, इसके अंदर हमने चेक करा गैस थी, तो प्रेशर उसका ये था, ये लिखा हुआ है, और टेम्परेचर था इतना। बाद में कह रहा है इसमें आग लग गई, तो टेम्परेचर बताना है बढ़कर कितना हो गया, मान लो T हो गया, और फटेगा कब, जब प्रेशर इतना हो जाए, तभी तो बेटा वो एक्सप्लोड करेगा, फट जाएगा, उसके झेलने की पावर खत्म। तो ये प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, प्रेशर लो। प्रेशर इनिशियली इतना, बाद में इतना, ये केल्विन में रखते हैं हमेशा। टेम्परेचर इनिशियली कितना है, 300 केल्विन, 273 ऐड कर दो, फाइनल निकालना है, बस सॉल्व कर दो। हो रहा है क्लियर, हो रहा है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, है ना। तो ये जो आएगा पहले किस में आएगा, ये T किस में आएगा, केल्विन में, उसको सेंटीग्रेड में चेंज कर लो, 273 माइनस कर दो, आंसर ये है इसका। तो पहले T निकल कर आ जाएगा केल्विन में, 273 माइनस कर दो सेंटीग्रेड में, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया। वो आपसे कह रहा है कि पहले सिलेंडर के अंदर प्रेशर इतना था, टेम्परेचर इतना था, उसमें आग लग गई, तो फाइनल टेम्परेचर बताना है, और वो फट गया। फट रहा कब है, जब वो प्रेशर इतना होता है, इतना ही झेल पाता है, वो कह रहा है। तो मैक्सिमम प्रेशर ये है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर निकल आएगा बस। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस पर आते हैं, प्रेशर लॉ पे, लिख लीजिएगा। हो गया क्लियर। तो अब हमने आज आपको बॉयल्स लॉ के क्वेश्चन कराए, चार्ल्स पे कराए, और प्रेशर लॉ या गेलो-सेल लॉ के ऊपर क्वेश्चन बताए और ग्राफ बताए। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा लेक्चर 3, उसमें हम आपको 1-2 लॉ और पढ़ाएंगे और इन पर बेस्ड सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, उसको आप जरूर देखें, लेक्चर नंबर 3।